फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही काम के किचन टिप्स लेकर आए हैं जो कि आपके मनी के साथ साथ आपका टाइम भी सेव करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजना। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आप अपनी टाइम सेव कर सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं और साथ में अपने खाने को हेल्दी भी बना सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टिप है, जब हम लहसुन को छीलते हैं तो कलियों को निकालना तो काफ़ी आसान होता है, बट इसके अंदर जो बीज होता है उसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इससे क्या होता है कि जब हम बीज को निकालते हैं तो हमारी जो नेल्स हैं उनमें पेन होने लगता है और जो इसका छिलका है वो भी एक बार में नहीं निकलता है, तो काफ़ी मुश्किल होता है इसे छीलना। तो इसके लिए मैं बहुत ही इजी टिप्स लेकर आई हूँ जिससे कि आप लहसुन को बहुत ही आसानी से छील सकते हैं और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सबसे पहला जो टिप है हमारा ये है कि जब आप रोटियां बनाते हैं तो तवा गरम होता है, तो उस पर ये लहसुन की कुछ कलियां डाल दीजिए और उसके बाद या फिर तवा नहीं भी गरम है, अगर आप इन्हें छीलना ही चाहते हैं तो या तो माइक्रोवेव कर लीजिए या फिर तवा रख कर उसे सिम गैस पर लहसुन डाल के कलियां डाल के 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दीजिए। फ्लेम को लो ही रखना है और उसके बाद 5 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा लहसुन है, जो कलियां हैं वो रोस्ट हो गई हैं। और अब क्या हुआ है कि इसका जो आउटर लेयर है यानी कि ऊपर का जो कवर है वो तो क्रिस्पी हो गया है और जो अंदर से उसका बीज है लहसुन का वो सॉफ्ट हो गया है, यानी कि वो अच्छे से रोस्ट हो गया है अंदर से। तो अब इसे छीलना काफ़ी आसान हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे छीलकर कि जो पहले मुश्किल से हम इसे छील पा रहे थे अब ये आसानी से छिल रहा है। तो देखिए पूरा का पूरा कवर आसानी से निकल गया इसका और अब इसे छीलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से ये इसका जो कवर है वो पूरा मतलब निकल रहा है आराम से। और दूसरा तरीका ये है कि इसको हाथों पे, हथेली पे इस तरीके से रब कीजिए और जो इसका छिलका है वो क्रिस्प हो रहा है इस टाइम और वो आराम से हट रहा है। ये देखिए, इस तरीके से भी इसे छील सकते हैं लहसुन को। ये देखिए आप, बहुत ही आसानी से अब आप इसे छील पा रहे हैं। लहसुन की कली लीजिए और उसे हाथों पे इस तरीके से रब कीजिए और पूरा का पूरा लहसुन आपका निकल के, बीज निकल के आ रहा है बाहर। तो दूसरा तरीका ये है कि एक पैन में गर्म पानी कीजिए और पानी को थोड़ा तेज़ गर्म कीजिए और अब इसे एक बोल लीजिए, उसमें इस पानी को डाल देंगे और उसके बाद आपको जो लहसुन की कलियां हैं उन्हें डाल दीजिए और 5 मिनट के लिए इनको डिप करके रख दीजिए। और 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि जो लहसुन है हमारा वो सॉफ्ट हो गया है, इसका जो कवर है काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसे आप बहुत ही आसानी से छील पाएंगे। जैसे हम बॉइल्ड आलू छीलते हैं ना, सेम वैसे ही इसका जो पील है, छिलका है, हम उसे पील कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान से टिप हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो इस तरीके से आप लहसुन को छील सकते हैं। वो आप देख पा रहे होंगे कि इसका पूरा छिलका आराम से निकल रहा है। तो इस तरीके से आप चाहे जितना भी लहसुन आराम से छील सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, सब्जियां जब हम लेकर आते हैं सब्जियां सोर्स मार्केट से तो उन्हें अच्छे से एक बार वॉश कर लें सभी सब्जियों को, क्योंकि सर्दियों के दिनों में हम बार बार जब सब्जियों को या फ्रूट्स को धोते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो सिर्फ एक ही बार आपको धोने की ज़रूरत है। इन्हें अच्छे से 3 से 4 बार सब्जियों को पानी से धो लीजिए। उसके बाद एक कोई भी कॉटन की चादर लीजिए और उस पर इन्हें सभी को रख दीजिए जिससे कि अच्छे से
सब्जियों का जो पानी है वो सूख जाए। और जब आप इन सब्जियों को वापस से थैलियों में डालते हैं तो जो थैलियां हैं उनको पहले उल्टा कर लीजिए, यानी कि जो बाहर वाला हिस्सा है उसे अंदर की साइड कर लीजिए। और उसके बाद इसमें जो नोड लगाएं वो आपको 1.5 नोड लगानी है, जिससे कि आप उसे आसानी से खोल पाएँ। और जो पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, ये सभी चीज़ों को हमें नहीं वॉश करना है, इनको सिर्फ हमें साफ़ करके ही रखना है। साफ़ करके इस तरीके से आप डिब्बों में रख दीजिए, जिससे कि आपको बनाने में आसानी रहे। जैसे मटर है, मटर को आप छील कर रख सकते हैं, और जब भी आपको पुलाव में डालनी हो, सब्जी में डालनी हो, तो आप इसे इजीली डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अपने काम को आप आसान कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे हमें सुबह भिंडी बनानी है, तो हम क्या करेंगे कि शाम को इन्हें हमने अच्छे से इनको वॉश कर लिया था और अच्छे से पोंछ लिया है कपड़े से। उसके बाद सभी के कैप यानी कि डंठल हटा देंगे आगे पीछे से, और उसके बाद एक साथ 8 से 10 भिंडियाँ आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका काफ़ी टाइम सेव होता है। सब्जियों को इस तरीके से कट करें कि जल्द से जल्द आपकी सब्जियां कम टाइम में ही कट जाएं। और जब भी आप सब्जियों को काट कर रखें तो एक टिश्यू पेपर ज़रूर लगाएं, जिससे कि जो भी मॉइस्चर आए वो ये टिश्यू एब्जॉर्ब कर ले उसे। और इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जैसे हमें सुबह भिंडी बनानी है या जब भी बनानी है तो फटाफट निकालिए फ्रिज से। और प्याज को हमने फ्राई करके रखा था, और ये देखिए फटाफट से हमने भिंडियाँ डाल दी। ना तो हमें धोने की ज़रूरत रही और ना ही हमें इसे काटने की, और हमने इसको फटाफट बना दिया। सेम वैसे ही बीन्स, जो ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें हम कट करके रख सकते हैं, तो मैं ये सारी सब्जियां काट कर फ्रिज में रख देती हूँ, जो कि बहुत ही आसान होता है हर रोज़ सब्जियों को चॉप करना, धोना, निकालना। तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। तो मैंने क्या किया है, इनको क्लीन करके यानी कि इसके डंठल निकाल के और 18 से 20 कम से कम मैंने ये बीन्स ली हैं और इनको फटाफट से कट कर दिया है। तो ये सारी सब्जियां मैं इसी तरह कट करके चॉप करके रख देती हूँ, और जब भी बनानी होती हैं फटाफट उन्हें बना लेते हैं निकाल के। ये भी वैसे ही हैं फली, इन्हें भी आप रख सकते हैं, ये भी ख़राब नहीं होती हैं काटने के बाद। तो जैसे मुझे बीन्स बनानी है तो मैंने फटाफट से इसमें सब्जी के लिए आलू लिया, टमाटर लिया और बीन्स निकाली। अगर मैं बीन्स को धोकर काटती तो काफ़ी टाइम मुझे लगता, तो इस तरीके से मैंने देखी फटाफट ये सब्जी निकाल के बीन्स और बना दी है ये सब्जी। और जब आप इस तरीके से कढ़ाई में सब्जियां बनाते हैं तो उन्हें कवर करने के लिए एक ऐसा प्लेट लीजिए जिससे कि वो अच्छे से कवर हो जाए, और उसके ऊपर एक ध्यान से कोई वेट ज़रूर रखें। वेट रखने से क्या होगा कि जो स्टीम होगी वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, और आपका जो कुकिंग है, आपकी जो कुकिंग टाइम है वो जस्ट हाफ हो जाएगा। और ये सब्ज़ी आपकी बहुत जल्द बनने वाली है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्टीम नहीं निकल रही, पूरा प्रेशर बना हुआ है। और इतनी देर में हम आटा लगा लेते हैं। तो आटे के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चने का आटा डाला है, और जैसा कि अभी ठंडा मौसम है तो उसके लिए पानी हमेशा गुनगुना ही यूज करें, क्योंकि अगर आप ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से आटे को मलेंगे तो काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो इस मौसम में आपको गुनगुना पानी लेना है सर्दियों के दिनों में। और मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूँथ लिया है। तो इसमें मैं बताने वाली हूँ कि आटे को गूँथने का सही तरीका क्या होता है, कि इस आटे को हम इस तरीके से पूरा इकट्ठा करके, और अभी इसको हम थोड़ा सा और इसमें पानी डाल के इसको हल्का सा गूँथेंगे अभी।
और उसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे कि जो हमारा आटा है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से फूल जाते हैं और हमारा जो रोटियां हैं वो एकदम सॉफ्ट आती हैं। तो इस तरीके से मैं इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक हम सब्ज़ी देख लेते हैं, जो हमारी सब्ज़ी बन रही थी तो चेक कर लेते हैं। सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम लगता है अगर आप इस तरीके से ढककर अच्छे से सब्ज़ी पकाते हैं और उसके ऊपर अगर कोई वेट रखते हैं तो उससे उसका पूरा प्रेशर बना रहता है, बिल्कुल भी स्टीम नहीं निकलती है बाहर। तो सब्जियां इस तरीके से पकाएंगे तो आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। अब आटा देख लेते हैं, 5 मिनट हो चुकी हैं। तो आटे को हल्का सा पानी की कुछ बूंदें डालकर और गूँथ लेते हैं। तो आटे को हमेशा जब भी आप गूँथें तो इस तरीके से मुट्ठियाँ बना के और उसको कम से कम आपको 5 मिनट तक गूँथना है। इससे क्या होता है कि जो गेहूं की आटे की जो गर्मी होती है वो निकल जाती है। दूसरा, रोटियां जो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और फूली फूली भी बनती हैं। तो आप देख सकते हैं कि डो कितना अच्छा सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। तो आइए अब इसकी रोटियां बनाते हैं। तो इस तरीके से जब भी आटा मलें तो उसे 5 मिनट के लिए ढककर ज़रूर रख दें। ये देखिए हमारी चपाती बनके तैयार है। अब नेक्स्ट टिप है, जब हम कुकर में चावल दाल या जो भी सब्ज़ी कुछ भी बनाते हैं तो क्या करते हैं कि हम एक सीटी हाई फ्लेम पर लगाते हैं। उसके बाद हमेशा गैस को सिम कर दें, उसे हाई ना रहने दें। तो सिम करने के बाद जितनी भी देर आपको पकाना है उतनी देर इसको पकाएं, बट गैस को सिम करके ही पकाएं। इससे आपकी गैस भी बचेगी और खाना भी अच्छे से पकेगा। नेक्स्ट है, जब हम सब्जियां बनाते हैं तो कोई भी मतलब सूखी सब्जी बनाते हैं, चाहे वो कढ़ाई हो चाहे वो कोई मिट्टी का बर्तन हो, तो कोशिश करें कि उसका जो तला है, उसका जो बॉटम है काफ़ी हैवी होना चाहिए। क्योंकि हैवी जब हम लेते हैं तले वाली बर्तन तो उसमें आपकी सब्जियां बहुत अच्छे से पकती हैं और टाइम भी कम लेती हैं और बहुत जल्दी पकती हैं और बहुत अच्छे से उसमें कुकिंग होती है। तो इस तरीके से भारी बॉटम वाला बर्तन चूज़ करें। आलू को जब भी बॉईल होने के लिए रखें तो आलू को हमेशा 2 हिस्सों में कट करके रखें। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है आलू को बॉईल होने का वो भी आधा हो जाएगा और जो इसे छीलने में आपको बहुत आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसे आलू को छीलना भी। तो जब भी पकाएं आलू को हाफ करके पकाएं। नेक्स्ट है तवा। जब हमारा चपाती बनाते हैं ना उसके काफ़ी टाइम तक तवा गरम रहता है, क्योंकि मेरा ये जो तवा है काफ़ी हैवी है, इसका जो तला है काफ़ी हैवी है। तो आप जब भी रोटियां बनाने के बाद तवे को हम क्या करते हैं कि ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उस पर थोड़ी सी सूजी डाल दें, जो कि आपको खड़े होने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही रोस्ट हो जाएगी। सिर्फ एक बार उसे बीच में आपको चलाना है और गैस को तो हम बंद करके रखा है हमने। तो ये इस तरीके से हमारा जो तवा है उस पर हमारी, चाहे आप जवे डाल सकते हैं इस पर या फिर दलिया डाल सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप इस तरीके से डेली रोस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप है हमारा, जब हम कोई भी ब्रेकफास्ट बनाते हैं या कोई भी सब्जी ले लीजिए, जो भी बनाते हैं, तो पानी को पहले या तो किसी बर्तन में या फिर केटल में गरम करके रख लीजिए। तो हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, इससे मुझे जस्ट हाफ टाइम लगता है। जो भी अगर सब्जी बनानी हो या ब्रेकफास्ट बनाना हो तो मैं पानी हमेशा गरम करके ही डालती हूँ। तो ये मैं उपमा बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं अगर हम ठंडा पानी डालते हैं तो उसे कम से कम हमें 5 से 7 मिनट वेट करना पड़ता है पानी बॉयल होने के लिए। तो इसमें इंस्टेंट आप देख सकते हैं कि बॉयल आ गया है। और अब इसमें फटाफट मैं सूजी डाल दूंगी और हमारा उपमा कुछ ही मिनटों में बनके तैयार
हो जाएगा। तो जब भी आपको टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है तो इस तरीके से आप पानी को गर्म करके ही डालिए, उससे आपको जस्ट हाफ टाइम लगने वाला है। तो ये देखिए हमारा उपमा बनके तैयार है। नेक्स्ट है कि जब हम इस तरीके के पैन पर डोसा, पराठा या फिर इस तरीके के कोई भी पकौड़ा बनाते हैं तो जो ऑयल है वो साइडों में यानी कि एजेस पर इकट्ठा हो जाता है, और इस तरीके से जब हम कंटिन्यू उसे बनाते जाते हैं तो वो काफ़ी ऑयल जो है स्टिकी हो जाता है, और वो हमारा जो तवा है वो भी ख़राब हो जाता है, वो फिर जल्दी से हटता भी नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे ही आपको लगे कि आपका तवा स्टिकी हो रहा है और उस पर ऑयल है, तो पहले उस ऑयल को एक टिश्यू पेपर लीजिए, गैस को कर दीजिए बंद, और उसको पहले क्लीन कीजिए और पूरा इसका जो ऑयल है उसे साफ़ करिएगा, और उसके बाद कुछ छींटे इसमें पानी की डाल दीजिए, जिससे कि आपका तवा एकदम क्लीन और एकदम चमकदार हो जाएगा। उसके बाद ही दूसरा इस पर बनाएं। नेक्स्ट है, जब भी हम खिचड़ी बनाते हैं या मिक्स दाल जो भी है, तो हमें क्या होता है कि मैं तो देखिए खिचड़ी में दाल, दलिया और ये लाल वाली दाल, ग्रीन दाल, ये सारी चीज़ें डालती हूँ, क्योंकि इससे खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और हेल्दी भी बनती है। तो क्या होता है कि अगर हम इसको मिक्स करके नहीं रखते हैं तो हमें हर डिब्बे खोलने की बार बार मतलब ज़रूरत रहती है, हर डिब्बे में से दाल निकालना, ये करना वो। तो मैं क्या करती हूँ, सारी चीज़ें मिक्स करके रख देती हूँ, और इसी तरीके से मैंने मिक्स दाल बना के रख देती हूँ, और इसे भर के डिब्बों में या बॉटल्स में रख दें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े इसे बनाने की, फटाफट लीजिए और डालिए उसमें बोल में और बना लीजिए। तो ये काफ़ी आसान होता है और आपका टाइम भी इससे सेव होता है। नेक्स्ट टिप है हमारी, जब हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो इन दिनों में यानी कि सर्दियों के दिनों में वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है डालने के तुरंत बाद। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि बॉइल्ड पानी लीजिए और उसको इस कप में, ग्लास में डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इससे जो इसका कप का और ग्लास का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा, यानी कि जब आप इसमें चाय या कॉफ़ी जो भी डालेंगे वो जल्दी से ठंडी नहीं होगी। तो इसी तरीके से आप सर्दियों में, और या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इसे अगर माइक्रोवेव सेफ़ हैं आपके कप और ये ग्लासेस, तो माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी चाय है वो काफ़ी टाइम तक गर्म रहती है और हम अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। नेक्स्ट टिप है, जब हम कोई भी नया बर्तन लेकर आते हैं तो उस पर इस तरीके का स्टिकर लगा होता है, तो उसे हटाने के लिए आपको क्या करना है कि उसे हल्का सा गैस पर गर्म कीजिए और उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और उसे देखिए कि ये अभी उठ पा रहा है या नहीं। तो इस तरीके से हम इसे ट्राई करेंगे और इस आराम से उसे हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे मेरे ये टिप्स? अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।